अपना है, जिसका मुख्य नाम ओम है। आइए एक बार मधुर कंठ से उसको अपने अत्यंत समीप समझते हुए ओम का उच्चारण करें। ऋषिशय्यस्य देवायस्य छाया अमृतै यस्य मृत्यो तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते जी। अभी हम सब ने मिलकर सर्वश्रेष्ठ उत्तमम कर्म किया। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञ करना, जो कि हम ही कर सकते हैं और किसी से तो आशा नहीं है। तो आप में से कितने लोग यज्ञ करते हैं प्रतिदिन? अच्छा, कौन नहीं करता? चलिए, करने वाले ज्यादा हैं। प्रतिदिन कौन नहीं करता? अच्छा, तो क्यों नहीं करते? ये सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं है? तो हम शास्त्रों में ढूंढते हैं कि हम कर्म कौन सा करें जो बहुत अच्छा हो, बल्कि ये इतना सर्वश्रेष्ठ कर्म है कि इसे तो दिन में 2 बार करना चाहिए। करना चाहिए ना? सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम ही कर सकते हैं। तभी हम कहने वाले बनेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अच्छा, किससे आशा है? चाइना वाले करेंगे, कोई और अन्य मतांतर वाले करेंगे, ब्रह्म कुमारी वाले करेंगे, या टोपी वाले करेंगे? कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे श्रेष्ठ है, भले ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम तो कम से कम करें, है ना? तो ये श्रेष्ठ कर्म है। सभी को विचार बना लेना चाहिए कि हमने ये काम करना ही है। जो नहीं करते हैं वो प्रारंभ करें, और जो एक बार करते हैं यदि उन्हें अनुकूलता है तो 2 बार करें। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी व्यंजने का सब यही रह जाएगा, तो पता सबको है, सब यही रह जाएगा। और साथ में जाना है जो, वो भी पता है, तो फिर शुरू कर लो, साथ में क्या जाना है, ठीक है ना? तो सभी को यज्ञ करना चाहिए। पूरा मन में संकल्प लें। कुछ फर्क, कोई कहता है कि हमारे पास समय नहीं, समय निकल जाएगा। यदि आप प्रतिदिन 2 समय यज्ञ करेंगे तो मुश्किल से आपको 15-20 मिनट लगेंगे, तो समय अवश्य निकल जाता है। उसमें आप यज्ञ प्रार्थना मत कीजिए, मन से वैसे प्रार्थना कर लें, उसमें समय ज्यादा लगता है, मन से प्रार्थना कर लें। चलिए, ये तो यज्ञ के संबंधित बात हुई। अब थोड़ा ईश्वर चिंतन करते हैं। आप सभी लोग बहुत विदुषी बहनें और विद्वान भाई लग रहे हैं कि आपका आर्य विचारों से बहुत अच्छा नाता है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ अवश्य बुलाते होंगे, या अन्य प्रवचन सुनने जाते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम सीधा ही अपने विषय पर आते हैं। मेरा प्रवचन करने का कहीं पर भी कभी भी कोई विचार नहीं हुआ। हम बातचीत करते हैं आपस में, है ना? तो प्रवचन से तो ये हुआ कि बड़े बड़े मंत्रों को लिया, बहुत बहुत व्याख्याएं कर दी, खूब तालियां बटोरी, खूब मान सम्मान लिया, और फिर वो अपने घर चला गया, आप अपने घर। हम वो बात करेंगे जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हो। सुना तो बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत सारे प्रवचन, हजारों प्रवचन आप गिनने लगे तो आप गिन भी ना पाओ। इतने विद्वानों से आपका नाता है कि आप यदि लिस्ट बनाओ ना तो शायद कोई विद्वान नहीं बचा जिनको आप नहीं जानते। परिणाम क्या हुआ, है ना? चाहिए तो परिणाम। हमारे बच्चे दिन भर पढ़ते हैं, हम उन्हें ट्यूशन लगा कर देते हैं, लैपटॉप ले लो, बाइक ले लो, मोबाइल ले लो, जो भी ले लो। परिणाम यदि 0 हो तो आपको कितना क्रोध आएगा? अच्छा लगेगा? आप कहेंगे हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं तुम्हें, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट 0। तो हमें तो परिणाम देखना है। भले ही हमें
संसार के किसी भी व्यक्ति से प्रेरणा मिले, लेकिन परिणाम क्या हुआ? चलिए आज आपकी बात पर का ये विषय कर लेते हैं। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, सभी जानते। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कर्म कर सकता है ना। हम कर्म कर सकते हैं इसलिए श्रेष्ठ है। अभी बहन जी ने बताया कि मनुष्य योनि कर्म योनि भी और भोग योनि भी है, और मनुष्य से जो इतर योनियां है वो केवल भोग योनियां है। तो मनुष्य और दूसरी योनियों से हम अलग, मतलब दूसरी योनियों से मनुष्य योनि अलग है और वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा चलो हम माने या नहीं, ऐसा सुना है, हम भी कभी कभी गाई देते हैं कि माता के गर्भ में जब थे, उल्टे लटके थे, तो फिर वो जो गर्भस्थ शिशु है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि शायद हमने भी प्रार्थना की हो, तो हमने प्रार्थना तो की थी कि हम नाम लेंगे, फिर झूठे पड़ गए ना, सारा जीवन ऐसे बिता दिया। यदि हम ईश्वर से वादा किया था तो पूरा नहीं किया, फिर ईश्वर कैसे वादा पूरा करेगा? हमें ईश्वर ने मनुष्य योनि प्रदान की हमारे कर्मों के फल स्वरूप। हमने वादा किया कि हम करेंगे ऐसा, फिर हमने किया नहीं, तो ईश्वर कहेगा ठीक है, फिर नहीं किया तो नहीं, फिर तुम अपने घर मोड़ लो। कैसी मोड़ लो? दुखों में। कितने प्रकार के दुखों को हम जीवन में सहन करते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते उसका। तो मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, ऐसा हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि देवता भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। कोई तो कारण रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा कि मनुष्य योनि, देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य योनि में आए, और हमें देखो सहज रूप में मनुष्य योनि मिली हुई है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमने मनुष्य योनि की सर्वश्रेष्ठता को जाना नहीं। जो चीज हमें सहज में मिल जाती है उसकी हम इम्पोर्टेंस नहीं जानते ना। हमें लग रहा है कि ऐसी मिल गई, और मनुष्य योनि मिल गई तो देखो हमें अच्छा परिवार मिल गया, पति मिल गया, बच्चे मिल गए, धन दौलत मिल गई, बस यही तो है इसका उद्देश्य मनुष्य योनि का। हमने सुना तो खूब, चिंतन नहीं किया कि मनुष्य योनि में हम हैं। इसका कारण केवल ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने हमें मुफ्त में कुछ दे दिया, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। तो पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा अवश्य किया हुआ है जिसके फलस्वरूप हमें ये योनि प्राप्त हुई। अब ये योनि तो प्राप्त हो गई, तो क्या इस जन्म में हमने कुछ ऐसा किया कि अगली बार इससे भी श्रेष्ठ हो? माता पिता कहते हैं कि जितना धन मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, अपनी संतान को उससे ज्यादा देना, वो सुपुत्र होता है। तो ये जन्म हमें मिल गया, अब अगला जन्म हमें मिलेगा या नहीं? एक आचार्य जी हैं, थे, अब नहीं है, तो वो कहा करते थे कि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में आऊंगा। हमने कहा कैसे? कहते मैं गारंटी लेता हूँ। हमने कहा आप गारंटी कैसे ले रहे हैं? तो कहने लगे मैंने जब से मुझे समझ आई, 15, 20, 22 वर्ष के बाद मुझे समझ आ गई, तब से मैंने अज्ञानतावश कोई बुरा कर्म हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जानबूझकर मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मुझे अगली योनि मनुष्य योनि ना मिले। ईश्वर को देनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात लगी कि तुम ईश्वर से ऐसे बात करोगे। कहते हैं हाँ, जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा? अच्छा ही तो होगा, उसमें कोई ईश्वर तो अदला बदली कर ही नहीं सकता। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ईश्वर फल देगा, उसे देना पड़ेगा। ये शब्द थोड़ा अच्छे नहीं लगते, लेकिन ईश्वर देगा तो सही। अब ये देखिए, हम मनुष्य दूसरी योनियों से भिन्न कैसे हैं? हमारे भी तो हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ है। एक किसी जानवर की कल्पना कर ले, कुत्ता है, उसके भी सब कुछ है, उसके कुछ एक्स्ट्रा भी है, पूंछ लगी हुई है, और वो पूंछ हमारे भी है, हमें दिखती नहीं। वो पूंछ हमारे भी है कि ज्ञानवान हो सकते हैं लेकिन नहीं है, और ज्ञान के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान है ना। तो हम और मनुष्य योनियों में, हमारे मनुष्य योनि और इतर योनियों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो उनके पूर्व जन्म के इतने उन्होंने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें भोग योनि मिले। बस भोग कर सकते हैं वो,
वो वाणी का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम कर रहे हैं। हम इस वाणी के द्वारा हम ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हमारे पास हाथ है, इन हाथों से हमने यज्ञ किया, वो नहीं कर सकते। हाथ तो कुत्ते के भी हैं, वो नहीं कर सकते। हम यज्ञ कर सकते हैं। फिर हमें स्वतंत्रता दे दी ईश्वर ने, किस संबंध में, कि अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ाओ। हम जब पैदा हुए तो इतने विद्वान थोड़े ना थे, तब तो हम बालक थे, रोते थे दूध के लिए भी, पोटी शिशु बीच में करते थे, बुद्धि नहीं थी। तो ईश्वर ने हमें स्वाभाविक बुद्धि देकर भेजा था कि स्वाभाविक बुद्धि है, भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, गीला हो जाएगा तो बच्चा रोएगा, और उस बुद्धि को तुम बढ़ाओ। उस बुद्धि को हम बढ़ाते हैं, अपने आप नहीं बढ़ जाती, अपने आप कोई कार्य नहीं होता। हम अपनी संतान को धीरे धीरे कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। माता पहला गुरु है, माता सिखाती है, पिता सिखाते हैं, आचार्य सिखाते हैं, हमारे विद्यालय सिखाते हैं, गुरुकुल सिखाते हैं, हमारा समाज सिखाता है, हमारे रिश्तेदार, चाची, बुआ, ताई, वो सब कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो हम सीख सीख कर इतने बड़े हो गए। तो ये गुण किसमें है? मनुष्यों में, जानवर में तो नहीं है। कुछ जानवर जैसे कुत्ते हैं, वो मिलिट्री के जो कुत्ते हैं, उनको वो थोड़ा थोड़ा कुछ सिखाते रहते हैं, तो वो अपने योग्य कुछ बना लेते हैं। तोते को हमको सिखा देते हैं राम राम बोलिए कर, बाकी तो सब देखो ऐसे घूम रहे हैं। डिस्कवरी चैनल देख लेना आप, हम सिखा ही नहीं सकते उनको। व्हेल मछली को कुछ सिखा सकते हैं? जलचर प्राणी हैं, वायु में उड़ने वाले हैं, कीट पतंग हैं, इनको कुछ सिखा सकते हैं? नहीं। तो हम इन योनियों से इस संबंध में भिन्न है कि हमें ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि जिस बुद्धि के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा रहे हैं। हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको यदि माता पिता का नाम भी ना बताओ ना, तो उन्हें नाम भी नहीं पता। कई बच्चे देखे ना, गांव वाले बड़े बड़े होते हैं, उनसे पूछो माता जी का क्या नाम है, कहते पता नहीं। कोई थोड़ा सा नहीं, जो इलिटरेट बच्चे होते हैं, माता पिता ऐसे होते हैं। और हम अपने बच्चों को घर से निकलने से पहले, थोड़े से बड़े हो जाओ, फोन नंबर भी सिखा देते हैं कि कभी तुम गुम हो जाओ, मिस हो जाओ, देखो तुम यहाँ रहते हो। और एक ही बार में वो सीख जाते हैं क्या? नहीं, कितनी बार बोलते हैं, बेटे पापा का नाम क्या है? ये नाम है। मम्मी का क्या है? ये है। कोई पूछे तो क्या नाम बताना है? ये वाला बताना है। घर का हाउस नंबर क्या है? ये नंबर है। तब जाकर बच्चा उस बात को अच्छी तरह से सीख जाता है। ऐसे ही हमने सीखा, ऐसे हम सीख कर बड़े हुए। तो हम मनुष्य, जो मनुष्य लोग हैं, वो दूसरी इतर योनियों से अलग कैसे हुए? परमपिता परमात्मा ने हमें वाणी दी, हमें हाथ दिए कर्म करने के लिए, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। हम अपनी वाणी से कुछ बोल सकते हैं, ये जानवर तो कुछ बता नहीं सकते। और फिर सबसे बड़ी बात, हम अपने बुद्धि के स्तर को बढ़ा सकते हैं, वो नहीं बढ़ा सकते। और चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है वेदों का ज्ञान। आप कभी कुत्तों की सभा लगी देखी? एक बिल्लियां, कोई शेर, कोई गीदड़ इकट्ठे होंगे, आओ आज हम वेद पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ वहां, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हम मनुष्य ही हैं कि हम बैठकर उस ईश्वर के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को हम पढ़ भी सकते हैं, और उस पर चल भी सकते हैं, और दूसरे को चला भी सकते हैं। चलाने से मतलब दूसरे को पढ़ा सकते हैं, चले या नहीं चले उसकी इच्छा है, हम वो ज्ञान दे सकते हैं उसे। ये कार्य हम पशुओं से अतिरिक्त करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है। अभी जितने भी जानवर हैं, कोई संग्रह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्हें चिंता ही नहीं, कुत्ते यूं गली में घूमते रहेंगे, कुछ खाने को मिल गया ठीक है, नहीं तो बेचारे सो जाते हैं। स्वाभाविक बुद्धि ईश्वर ने उन्हें भी दी है। गर्मी के दिनों में वो भी छाया ढूंढते हैं, नहीं मिलेगी तो मिट्टी को खोदेंगे, नीचे थोड़ी सी ठंडक मिलती है, वहां सो जाते हैं। लेकिन वो कोई संग्रह तो नहीं कर सकते, ना तो कोई ज्ञान का संग्रह कर सकते हैं, ना वस्तु का संग्रह कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। हमें जहां से भी कोई ज्ञान की पुस्तक मिलती है, कोई अच्छा वचन मिलता है, उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सुनाते हैं। इन कारणों से मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। अब ये सारे कारण तो हमें पता चल गए
क्या केवल इन कारणों के पता लगने से सर्वश्रेष्ठ हो गई? पता तो लग गया कि वो जो जानवर है वो ये नहीं कर सकते, जानवर जो है वो ये नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। क्या इतना पर्याप्त है? क्या केवल सूचना मात्र से हमारा परिणाम अच्छा आ सकता है? केवल सूचना से हमें पता लग जाए कि चाय का सामान अंदर पड़ा हुआ है, चाय का सामान कहाँ पड़ा है, उससे हमें चाय मिल जाएगी क्या? करना पड़ेगा ना, चाय बनानी पड़ेगी तब मिलेगी। अब ये सूचना तो हमें मिल गई कि हम लोग क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आगे का काम कौन करेगा? हम करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? कितना समय बचा हुआ है पता है किसी को? नहीं पता ना। 1 दिन 2 दिन करते करते सब निकलता जा रहा है। हम अपने जीवन के लक्ष्य को बना सकते हैं, वो लक्ष्य को बना नहीं सकते। तो आप विचार कीजिए, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या नहीं? क्या लक्ष्य है? परमात्मा और मुक्ति को पाना। एक ही बात है, परमात्मा और मुक्ति को पाना। तो मुक्ति को पाना आसान है कि मुश्किल? बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और क्या क्या करना पड़ेगा वो भी पता है। अच्छे कर्म। चलिए अच्छी बात है। तो अच्छे कर्म शुरू हो गए या नहीं? हो गए हैं। अच्छा, किस किसने शुरू कर दिए? सबने कर दिए जो बैठे। देखिए सुनिए, एक पक्का मन में विचार कर लीजिए कि आप दुनिया के जितनी भी योनियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। आपसे और उत्कृष्ट कोई नहीं। एक और बीच में एक ऐड कर लीजिए आपकी उत्कृष्टता में कि परम पिता परमात्मा ने हमारे पूर्व जन्मों के बहुत अच्छे कर्मों के अनुसार, बहुत अच्छे कर्मों के कारण हमें ऐसे माता पिता के यहाँ, ऐसी संस्था से, ऐसे विचारों से, ऐसे ग्रंथों से जोड़ा है जिसका ज्ञान 100% शुद्ध है। यदि मनुष्य योनि भी मिल जाए, लेकिन वो बुर्के वाले मिल जाए तो, टोपी वाले मिल जाए तो, मनुष्य योनि तो उनकी भी है। या कोई है तो नहीं आपके आसपास कुछ ऐसा है? अच्छा चलिए फिर सोच के बोलेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, आप संकेत समझ सकते हैं। तो यदि हमें ये विचार ना मिलते, हमें वेदों का ज्ञान ना मिलता, हमें सत्यार्थ प्रकाश ना मिलता और मनुष्य योनि मिल जाती, तो क्या फिर भी श्रेष्ठ थी? काहे की श्रेष्ठ थी? वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, इसका विचार करो। तो मनुष्य योनि प्राप्त होना ही श्रेष्ठ नहीं है, इसका ध्यान रखना। क्योंकि आप देख रहे हो कि अधिकतर संख्या मनुष्यों की कहाँ है? अज्ञानता में। अधिकतर संख्या वो उन लोगों को मान रही है जो लोग ईश्वर की खोज में निकले, और दूसरी संख्या उनकी खोज में निकली। श्री कृष्ण जी, योगीराज श्री कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिनके खोज में थे, जिनकी संध्या उपासना करते थे, दूसरे लोग उनके संध्या उपासना करते। विचार करके देखो कि हमें मीडिएटर चाहिए, हर वक्त मीडिएटर चाहिए कोई। हमारा संबंध सीधा ईश्वर से क्यों नहीं हो सकता? हम ऐसा क्यों समझते कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी उंगली पकड़ कर ले जाए? क्या बुद्धिमान नहीं है? जितनी बुद्धि आपको बताने वाले में है उतनी बुद्धि आप में है, लेकिन हम पंगु हो गए। हमें खुद नहीं पढ़ना, आप पढ़ो और हमें सुना दो, आप हमें रास्ता दिखा दो। कई बार हम कक्षा में, कुछ ठीक नहीं आ रही आवाज, एक माइक हो गया, ये एक साइड हो गया आवाज, पहले ठीक थी, आवाज कुछ चेंज हो गया। कई बार हम कक्षा में बात करते हैं, एक कार्यक्रम था पटियाला में, तो वहाँ की महिलाओं ने बहुत अच्छे भजन बोले। एक बहन जी ने पंजाबी में भजन बोला कि वेदा वालिया तेरे आवन दी लोड़। हाँ, समझ रहे हो बात? वेदा वालिया तेरे आवन दी लोड़। भी क्यों आवन दी लोड़? वेदा वालिया ऋषि तो बहुत कुछ कर गए, अब आप करो ना।
अब वही आके करेंगे क्या? उन्होंने क्या नहीं किया, आपको A to Z आपके लिए सारा ज्ञान विज्ञान सत्यार्थ कर प्रकाश लिखकर आपको पकड़ा दिया। अब फिर वो आए, फिर कोई पुस्तक लिखे, फिर उन्हें कोई जहर दे, फिर हमें बात समझ आएगी? क्या चाहते हैं हम? कौन ऐसा कोई व्यक्ति आए जो कि हम देखो, सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग करे कैसे उठाएंगे हम उसे? उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। हम प्रवचनों में कोई नई बात सीखते हैं क्या? बोलिए, कभी आपने मान लो 50 प्रवचन सुने हुए हैं, 51 में प्रवचन और सुनने के कोई नई बात सुनी? कुछ आपको ऐसा एकदम से क्लिक हो, अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, हुआ ऐसा? बोलिए, नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या सुनना चाहते हैं? हम कोई शॉर्टकट चाहते हैं क्या? कोई यहाँ पर विद्वान आएगा और वो एकदम से आपको कहेगा कि देखो इसके अंदर ये नोट है और ये देखो कबूतर निकल गया, तो ये सुनना चाहते हैं कि ये देखो आपकी अविद्या है इसमें, और फूंक मारो ये देखो आप विद्यावान हो गए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस जन्म में नहीं, हजारों जन्म ले लो तब भी आपको स्वयं उठना पड़ेगा। आपको स्वयं जानना है तो स्वयं उठना पड़ेगा। लेकिन आज जो हम हैं, अब ये नहीं पता कि ऐसा कुछ हमारे साथ आगे आने वाली योनियों में होगा या नहीं। हो सकता है मनुष्य योनि भी मिल जाए, लेकिन ये नहीं पता कि कैसी मिलेगी। पता नहीं कैसे माता पिता का गर्भ मिलेगा, पता नहीं मनुष्य महिलाएं बनेंगी या पुरुष बनेंगे, या पुरुष महिलाएं बनेंगी। निर्धन होंगे, धनवान होंगे, बुद्धिहीन होंगे, विकलांग होंगे। आज तो हम सब स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप में किसी में कोई कमी नहीं दिख रही, सब बुद्धिमान दिख रहे हैं, बुद्धिमतियां दिख रही हैं। तो हम किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? मृत्यु की, कि ये जन्म तो गया जी, ये फटाफट बस मर जाए, अगले में करेंगे। यदि अब नहीं तो कभी नहीं, वो कभी नहीं हो पाएगा। आप विचार करके देख लें कि आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, आज से पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे 20 साल पहले, वो ये कहते थे कि 20 साल पूर्व बहुत अच्छा जमाना था। ऐसा ही कहते थे ना कि 20 साल पहले बहुत अच्छा जमाना था, लोग ईमानदार थे, लोग ऐसे थे। फिर वो हुए, अब हम लोग हैं तो हम कहते 20 साल पहले बहुत अच्छा जमाना था। ऐसे ही कहते हैं कि 20 साल पहले बहुत अच्छे लोग थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े सहृदय थे, बड़ा प्रेम था, आपस में भाईचारा था। तो विचार करो कि और 20 साल बाद हम इस जो आज हमारी अवस्था है इसके लिए हम तरसेंगे। यदि हम 20 साल तक जिए तो धीरे धीरे हमारी इंद्रिय शिथिल हो रही है, धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हम सत्यार्थ प्रकाश को उठा भी नहीं पाएंगे। उसको छोड़िए, लॉकर की चाबी भी हम हाथ ही लेंगे, चाबी भी नहीं उठा पाएंगे। ऐसा होगा यदि हम जीवित रहे तो। यदि हमारी स्वाभाविक मृत्यु हुई तो, यदि एक्सीडेंटल हो गई फिर तो बात ही खत्म। यदि स्वाभाविक मृत्यु से मतलब है कि हमने वृद्धावस्था तक यदि साइयों को हम ले गए, तो फिर धीरे धीरे नेत्रों से, कानों से, हम नासिका से, हम वाणी से, हम धीरे धीरे शिथिल हो रहे, हमारी ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो रही हैं। उसको आप धन से रोक नहीं पाओगे, उसको आप बल से रोक नहीं पाओगे, उसको आपके पास कोई जैक हो कि हम तो बहुत बड़े व्यक्ति को जानते हैं, रोक नहीं पाओगे। ये स्वाभाविक है, उसको आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि ये ऐसा ना हो हम पकड़ लें। तो अब निर्णय आपके पास है कि आपने करना क्या है। जिस समय आपके भीतर इस बात का निश्चय हो जाए कि हमें आज इसे, अभी से, बिल्कुल इसी वक्त से उठना है, जागना है, कुछ प्राप्त करना है, तब तो आप पा सकेंगे। नहीं तो ये जीवन तो ये गया, हो गया, पिछला भी तो यही चला गया। तो देखिए, हम इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, विचार हो चुका है। विचार, अब क्या विचार करना है कि हमारा जीवन बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, ये तो हो गया विचार। इस पर क्या चिंतन करना है? चिंतन ये करना है कि ये जो हमारा जीवन निकलता जा रहा है,
इसमें हम कितना अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप सबकी आयु, आप में से लगभग कोई 1, 2, 4 बहनों को छोड़कर सबकी आयु वानप्रस्थ की है। कितने लोगों ने वानप्रस्थ लिया हुआ है? देखो आज मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने वानप्रस्थ लिया है। आज से पहले मैंने नहीं लिया था तो ये बात हम नहीं कह सकते थे। आप बताइए कितने लोग हैं, किसी की इच्छा होती है कि घर बार छोड़कर हम घर से बाहर जाकर हम ईश्वर चिंतन करें? है किसी की इच्छा? है तो वो इच्छा कब पूरी करनी है? आपके मार्ग में क्या बाधा है? तो फिर वो इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही? हाँ, सानिध्य नहीं मिला। चलिए ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि सानिध्य का क्या असर है। तो देखिए, हम लोग समय कम है ना, तो हम जल्दी जल्दी बात करते हैं कि ये तो पता लग गया कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, लक्ष्य तो वो भी थे। जब विवाह हो गया तो लक्ष्य हो गया संतान चाहिए। भले आपकी इच्छा थी या नहीं, आपके लिए एक लक्ष्य दे दिया गया आपकी सासू माँ ने कि अब इस घर के लिए संतान चाहिए। संतान आ गई, लक्ष्य था, होना भी चाहिए। जब जो लोग गृहस्थी में चले जाते हैं तो फिर आगे संतान से ही तो वो वंश चलेगा, तो उद्देश्य है उसका। संतान भी आ गई, फिर एक उद्देश्य मिल गया, इसको बड़ा करना है, बड़ा भी कर दिया। फिर हो गया जी अब इसको पैरों पे खड़ा करना है, वो पैरों पे भी खड़ा हो गया। लाखों रुपए का पैकेज लेके वो जो चिड़िया नाम के बच्चे थे फुर्र हो गए, और वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। आपने तो करा है फुर्र, आपने तो उनको तैयार करा, आपने तो उनके भीतर संस्कार भरे कि भारत में कुछ नहीं है, यदि धन कमाना है तो बाहर जाओ। वो कहते ठीक है पिताजी, बहुत बढ़िया। वो तो चले गए। अब आप बैठे हो इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में, बंगलों में, ऐसा विचार करके कि वो बच्चे लौट कर आएंगे, ऐसी है किसी को आशा? नहीं लगता है। ऐसा हो सकता है कोई बड़े संस्कारवान बच्चे हैं, शायद आ भी जाए। चलिए, अब आप अकेले हैं, आप ऐसा विचार करें कि आपके लिए बड़ा सोने पे सुहागा है, आपको चिंता ही नहीं बच्चों की। बच्चे पैरों पे खड़े, शादियां हो गई, धन कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा। हम यही तो चाहते थे। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आपको क्या चाहिए? अब आपके मार्ग में क्या बाधा है? मुझे लग रहा है सबके बच्चों की शादियां हो गई होंगी। अब क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? चाहना ये है कि ये प्रकृति छूटती नहीं, घर छूटता नहीं, ये कितनी पार्टियां छूटती नहीं, खाना पीना पहना ओढ़ना छूटता नहीं। समस्या ये है। तो यदि ये समस्या है तो फिर अपना मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति मत बनाइए, झूठ मत बोलिए। परमपिता परमात्मा रित है, वो सत्य है, उससे झूठा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। झूठ मत बोलिए, इस जीवन को ऐसे ही जैसे आप बिता रहे हैं बिताते रहिए। लेकिन यदि किसी की इच्छा है, देखिए मेरी बात सुनने में आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन होगी सत्य। मैं शुरू से आपको बोल दूं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मेरा खूब मान सम्मान किया जाए, खूब वाहवाही की जाए, खूब और आर्य समाजों में मेरा बड़ा प्रवचन रखा जाए। मेरे पास तो देखिए, ये सब एक तरह से यदि हम ऐसा सोचे कि कोई भजन बोल रहा है तो उसकी दुकान में भजन है तभी वो भजन बोल रहा है, ठीक है। कोई यज्ञ करवाने वाला है तो वो उसको यज्ञ आता है बहुत अच्छा, वो यज्ञ करवा रहा है। कोई वेद पढ़ा रहा है तो उसने वेदों के संबंध में अपने पास पूरा ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है। ये सबकी अपनी अपनी जो दुकानदारियां हैं, मेरी दुकानदारी में केवल ईश्वर है, और वो ईश्वर जिसको हमें इस जन्म में जानना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति का 100% उपाय करना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि मोक्ष प्राप्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति है तो उसका प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत कड़वी बात है। ये सभी अभी तक जो मैंने बोला सब कड़वा ही है। आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनने में कि हम घर कैसे छोड़े? हमने इतना अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ, उसको छोड़ कैसे दें? जब मैंने वानप्रस्थ लिया तो एक बहन जी उठ के कहने लगे स्वामी जी से
स्वामी जी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम घर में ही कुछ कर ले। तो कहते कर तो रहे हो घर में क्या कर ले, क्या करना चाहते हो? यज्ञ करते हो? कहते नहीं। संध्या करते हो? कहते नहीं। कहते फिर क्या करना चाहते हो? खाना पीना पहना ओढ़ना, खूब रेसिपी अपनी मोबाइल से देखी, खूब खा लिया, फिर पार्टियां, यही करना चाहते हो? कर तो रहे हो। भाई देखिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू हो, ये संसार भी हमें दिखता रहे, ये भी ना छूटे और ईश्वर भी आ जाए। ऐसे नहीं होगा। इसके लिए तो आपको एक तरफ लगना पड़ेगा, और जिस दिन आप एक तरफ लग गए उस दिन जो ये अभिष्ट सुख है, प्रतिदिन हम देखो संध्या में बोलते हैं, फिर भी नहीं हमें समझ आती, फिर भी हमारी मत मारी गई। हम कहते हैं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, अभिष्ट सुख भी दो और पीते सुख भी दो। हम ऐसा अर्थ समझते हैं इसका, लेकिन इसका अर्थ ये है कि पीते सुख के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये अभिष्ट सुख का हम सदुपयोग करें। इस संसार को छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि धन को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, घर मकान कोठी को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है वो सब कुछ चाहिए, आवश्यक चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति नहीं। इच्छाओं की तो पूर्ति होगी नहीं। और आवश्यक क्या क्या है? वो जो आवश्यक है उसको बटोर लो, उसको रखो अपने पास। जो आवश्यक है उसको रखो अपने पास। ऐसा नहीं आपको सब कुछ त्याग के सब दान वान देके चले जाना है, नहीं। आपको चाहिए, आवश्यक है। आप अपने आपको स्वाध्याय के लिए पुस्तकें चाहिए, पुस्तकों के लिए पैसा चाहिए, ऑनलाइन कक्षाएं करेंगे तो 10-15 हजार के मोबाइल चाहिए, एकांत चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। स्वस्थता के लिए आपको अच्छा भोजन चाहिए, आपको सूखे मेवे फल सब कुछ चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि इस प्रकृति को छोड़ने का तात्पर्य है कि सब धन दौलत को छोड़ दो, नहीं। लेकिन जितना आवश्यक है उस मार्ग के लिए, पीते सुख के लिए, वो अपने पास रखो। 2-4-5 लाख रुपया भी रखो, कल को कोई ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो किसी के आगे हाथ नहीं आगे फैलाना पड़े, वो सब कुछ रखो। लेकिन मुख्य उद्देश्य रखो ईश्वर प्राप्ति। यदि हमारा मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है तो और हम चल पड़े तो कभी ना कभी जरूर पहुंचेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, उससे अगले, उससे अगले। यदि हम 2, 4, 5, 10, 50 हजार जन्म बाद भी हमने यदि मोक्ष प्राप्त किया तो ये घाटे वाला सौदा नहीं। हम लोग कोई घाटे वाला काम करते हैं क्या? करते हैं? जो बनिए होते हैं, बनिए तो है आप में कोई, जो बाणिक वृत्ति वाले लोग हैं वो कोई घाटे का काम नहीं करते। उनके बच्चों से बात करो, बात भी घाटे की नहीं करते। तो बनिए बन जाओ ना। हम मोक्ष प्राप्ति में बनिए बन जाओ, क्या अर्ज है? हमें तो अच्छा रास्ता चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करनी है तो बनिए बन जाओ कि हम केवल वही बात करेंगे, केवल वही भोजन खाएंगे, केवल वही देखेंगे, केवल वही सुनेंगे जो रास्ता ईश्वर की तरफ जाता। तो इसमें घाटा है क्या? कोई घाटा नहीं। करके देखिए, करके देखिए, आप उस तरफ चल के देखिए। अभी तो आपने केवल विचार बनाया होगा, सुना है कि मोक्ष प्राप्ति में बड़ा सुख है, लेकिन एक विचार ये बनता है, दूसरा बनता है कि ये सुख जो है दिख रहा है, क्या इससे भी ज्यादा सुख है? एक आपके गुजरात के एक स्वामी जी ने एक आर्टिकल लिखा, ऐसे मोक्ष की चर्चा हो रही थी, एक गोष्ठी थी, तो गोष्ठी के बाद वो खत्म हो गई तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि भाई मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मोक्ष में क्या गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ले मिलेंगे? तो यदि ये चीजें नहीं है, टीवी देखने को नहीं है, फिर ऐसे मोक्ष का क्या करना? और वो स्वामी जी थे और वो भी आ रहे विचारों के। सोच के देखो आप, हमारा प्रचार कैसा हो रहा है। यदि कोई मंच पर बैठकर ये प्रचार करेगा तो लोग तो वैसे ही नहीं जागे हुए, वो उनको तो पॉइंट मिल जाएगा कि सच में वहां टीवी नहीं है तो क्या करना है मोक्ष में जाकर। देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम वेदों के साथ जुड़े हैं, हम सत्यार्थ प्रकाश के साथ जुड़े हैं, हम शास्त्रों के साथ जुड़े हैं, हम उपनिषदों के ज्ञान के साथ जुड़े हैं, जिनमें 100% ज्ञान शुद्ध है।
जिसमें आप एक पंक्ति क्या एक मात्रा भी अशुद्ध नहीं निकाल सकते कि ये बात इसमें गलत कही गई है। निकाल सकते हैं आप? निकाल पाएंगे एक शब्द भी? और यदि हम ऐसे समुद्र के किनारे खड़े हैं और एक ऐसा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है या मीठे कुएं के पास खड़ा है या एक ऐसा व्यक्ति जो कामधेनु गाय के पास खड़ा है या उस कल्पतरु वृक्ष के पास खड़ा है, फिर भी वो प्यासा रह जाए, फिर भी उसको कोई लाभ ना हो, फिर भी उसको लाभ ना हो, तो दोष किसका? हमारा दोष। विचार कीजिए इस पर, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। केवल बहुश्रुता मत बने, सुनकर उसका चिंतन मनन करें, समझें बात को। और ऐसा नहीं है कि आप में बुद्धि नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आप करना नहीं चाहते, लेकिन बस आपको लग रहा है कि हमारे कोई उंगली पकड़ के ले जाए। हमें एक एक कदम पर दूसरे की सहायता की आवश्यकता है कि अब बताओ क्या करें, अब बताओ क्या करें, अब हमारे बच्चों के कारण ये परेशानी है, बच्चों को देखें या मोक्ष की तरफ चले। अब हमारे पास एक बहन जी हमारी कक्षा में थी, तो जब उन्होंने भी ऐसा ही सुना तो वो कहने लगी कि मेरा मन उपासना में नहीं लगता। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं लगता? कारण, पहले कारण ढूंढो उसका, फिर हम उसका उपाय ढूंढेंगे। कहने लगी बहन जी मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी रीमैरिज है और मेरे हस्बैंड के पास भी खूब पैसा था, मेरे पास भी खूब पैसा था, हमारी ये कमिटमेंट हुई थी कि हम एक दूसरे का पैसा नहीं लेंगे, खूब पैसा था। और हमारे बच्चे बाहर चले गए विदेश में, वो विदेशों से डॉलर भेजते हैं। मैंने अपने पैसों से खूब प्रॉपर्टी खरीद ली, कई फ्लैट ले लिए, कई फ्लैट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉप्स ले ली, बहुत मेरे पास प्रॉपर्टी है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब मैंने अपने बच्चों को कहा कि आओ इस प्रॉपर्टी को संभालो, तो बच्चे कहते हैं माता जी हम तो नहीं आएंगे, हमें आवश्यकता नहीं है उसकी। बेटी को कहा, बेटी के पास खूब धन है, दामाद कह रहे कि हम नहीं लेंगे। कहते आप कहते उपासना में बैठो, ईश्वर का चिंतन करो, मुझे तो प्रॉपर्टी की चिंता हो रही है, उसका करूं क्या मैं? उसको बड़ा अप्रिशिएट किया मैंने, कुछ दान दे दो। कहती कितना दान दूं बताओ? दान भी खूब दिया उसने, खूब गुरुकुलों में दिया, कहीं कमरा बनवा दिया, कहीं गाय दान की। कहती अब भी मेरे पास खूब पैसा पड़ा है। कहती मेरा दिल नहीं लगता उपासना। और सच में नहीं लगेगा क्या बताओ? लगेगा? नहीं लगे। पहले तो हमने खूब धन कमा लिया है ना, फिर उसको सहेज कर रखा, अब उसके निपटाने के लिए अब चिंता हो रही है। क्या करा जीवन में? यही कुछ नहीं करा क्या? सोचिए, अभी भी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर्टी किसी को दे दो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है। विचार कीजिए उस पर, हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य है या नहीं। यदि लक्ष्य आपका मोक्ष प्राप्ति है, देखिए एक छोटा सा बच्चा नचिकेता, कितनी आयु थी उसकी? कितनी आयु थी? यदि हम उस घटना को, उपनिषदों की घटना को सत्य मान लें, उपनिषदों में बहुत सारी घटनाएं हमें समझाने के लिए बताई गई हैं, हम इसको सत्य मान लेते हैं। 13-14, मात्र 13-14 साल का बच्चा वो यमाचार्य से ये कह रहा है कि मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। और यमाचार्य ने उसे इतना प्रलोभन दिया, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम स्त्रियां ले लो, तुम स्वर्ग मिल जाएगा। तुम, वो कह रहे नहीं, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। ये व्यक्ति मर के कहाँ जाता है? क्या कोई ऐसा स्थान है कि मर के वो वहां ना जाए? मर के भी वो सुख भोगे? कमाल हो गया भाई, अद्भुत। एक 13-14 वर्ष का बच्चा, उसके प्रश्न तो देखो, क्या नहीं था उसके पास? उसके पास क्या नहीं था? जिसके पिता ने हजारों गाय दान दे दी, तो लाखों तो होंगे जो हजारों गाय दिए। ऐसे पिता का बच्चा ये पूछ रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कमाल हो गया। उससे बड़ा कमाल किया ऋषि दयानंद ने, जो इतने बड़े जमींदार के पुत्र और घर इसलिए छोड़कर चले गए कि मुझे ईश्वर को जानना है, ये सच्चा शिव क्या होता है उसे जानना है। पिता ने बता दिया यही सच्चा शिव है, यही पिंडी पर जाओ, बैठो, उसके प्रति
कोई बात नहीं थी, लाइट नहीं है तो नहीं लाइट है, वो आप इसको छुए नहीं ना, वो बिल्कुल सही चल रहा है। अभी अभी थोड़ा ठीक कर दो एक बार। ठीक है, वो मेरी हाँ, ये गलती सही। से बंद हो गया। ठीक है, हाँ, तो आप विचार कीजिए कि उस बच्चे को क्या चाहिए था। ऋषि दयानंद की कितनी आयु होगी? 15-16 साल। और कोई यदि हमें ठीक से नहीं पता तो 16, 17, 18 साल लगा लो। हमारे 18 साल कितने बीत गए? हम जब 18 साल के थे तो हमें होश थी क्या ईश्वर क्या है क्या नहीं? उस बच्चे को शिव की तलाश थी और पिता ने बताया कि ये पिंडी शिव है। सब लोग सो गए और वो देखता रहा कि यदि ये शिव है तो जरूर दर्शन देंगे। आज हमारे बच्चे 16-17 साल के बच्चों को बोलो कि चलो तुम्हें शिव के दर्शन करवाएं, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। वो बच्चा सारी रात जागता रहा, देखता रहा। फिर उसने अनुमान किया ये शिव नहीं हो सकता। शिव के बारे में तो सुने कि वो संसार की रक्षा करते हैं, ये तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। ये कैसे शिव है? बिना पिता को बताए हुए घर गया और भोजन किया उसने, व्रत को तोड़ा और एक दिमाग में बात आ गई कि मुझे अब सच्चे शिव की तलाश करनी है। देखिए हमारे पास इतिहास भरा पड़ा है, हमारे लिए हम किसी से प्रेरणा तो लें, हमें प्रेरणा मिले इसके लिए इतिहास भरा पड़ा है। अपनी जाति धर्म आर्य वैदिक सिद्धांत को बचाने के लिए मात्र 12 वर्ष के वीर हकीकत राय ने गर्दन कटवा दी, जनेऊ नहीं छोड़ा, चोटी नहीं कटवाई। आप कितने लोगों के चोटियां हैं? कितने लोगों के? आपके हैं? आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरी तो है ना? हम आर्य है ना? हम कौन है? आर्य। आर्य कैसे पता चलता है? जितने भी मत मतांतर है सबका ड्रेस कोड है या नहीं? सबका है ना? सिख को आप दूर से देख लोगे कि सिख आ रहे, उनको आप दूर से पहचान लोगे, उनकी महिलाओं को पहचान लोगे। आपकी कोई पहचान है? नहीं है। इसीलिए तो हम सब जगह चले जाते हैं। हमारी कोई पहचान है? कितनी महिलाओं ने जनेऊ पहना हुआ है? 1, 2, कितने प्रतिशत हुआ? हमने हजारों रुपए की चेन पहनी हुई है, 1-1.5 रुपए का जनेऊ नहीं पहना हुआ। क्यों? हमारे हैं, श्रेष्ठ हैं, हम वैदिक धर्म को मानने वाले। जहां पर वेद का नाम आता है हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि वेद, वो तो हमसे जुड़े हुए। वेद हम आर्य हैं भाई, आर्य शब्द हो, हम आर्य हैं भाई, हम आर्यांगनाएं हैं, हम वीर हैं। कैसे वीर हैं? जिनके चोटी नहीं, जिनके जनेऊ नहीं, जिनके करण छेद नहीं, जिनके घरों में वेद नहीं, ऐसे आर्य हैं। जो यज्ञ नहीं करते, ऐसे आर्य हैं। और लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। भूल जाओ। हो सकता है क्या? बताओ आप। यदि कोई 5वीं कक्षा का बच्चा, 10वीं कक्षा का बच्चा जो अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ता, स्कूल नहीं जाता, जिसको सिलेबस का नहीं पता, और वो कहे कि मैं 10वीं पास हो जाऊंगा, हो सकता है? बताइए फिर। स्थिति भयंकर हो गई। लक्ष्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, कर हम रहे नहीं कुछ। हमें परिणाम तो बहुत अच्छा चाहिए कि हमारा अगला जन्म या इस जन्म हमें सुख की प्राप्ति हो। और सुख कैसा? ये भौतिक सुख नहीं, ऐसा सुख जो हम उपासना में बैठकर उस सुख की अनुभूति करें। लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहा, कारण हम उस तरफ चल नहीं रहे। हम लोग बच्चे नहीं हैं। हम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। दूसरों को तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ देखो, हमारे समाज जाते हैं, यज्ञ करते हैं। हम अपने आप को बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सब कुछ, बोलिए, जानने आ रहा है। सब पता है सबको, सबको पता है कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहिए। पता है ना सबको? कर नहीं रहे। परिणाम अच्छा चाहिए, सुख चाहिए। तो देखिए, ऐसे सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इस सुख को हाथ से जाने मत दें। सुख को हाथ से जाने मत दें। ये मनुष्य योनि का लक्ष्य है।
एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? पहले ईश्वर को जानना है, आत्मा को जानना है, प्रकृति को जानना है, और हमें मोक्ष की आवश्यकता क्या है उसको जानना है। अभी आपको आवश्यकता नहीं लग रही, जिस दिन आपको ये लगा कि वो तो बहुत जरूरी है, तब आपकी इच्छा होगी कि अब हम उसके लिए प्रयत्न करें। तो हमें आवश्यकता क्या है कि हम मोक्ष में जाएं? देखिए, एक ऐसा मत है जिसमें ये कहा जाता है कि यदि तुम ये कार्य कर दोगे तो तुम्हें स्वर्ग में ये कुछ प्राप्त होगा। एक ऐसा मत है जो कहता है कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तुम्हें सब कुछ वहां पर उपलब्ध होगा। यदि तुम ये गलत कार्य कर दोगे तो, गलत नहीं, वो तो कहते हैं ठीक है ये कर दोगे तो वो मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि तुम्हारा मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य है तो यहाँ पर भी तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना पड़ेगा। शुभ कर्म करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, स्वाध्याय करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तब आप उस मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। तो जब मैं आ रही थी तो एक बहन जी का फोन आया। वो कहने लगे आप जयपुर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते मुझे भी ले जाओ। तो मैंने कहा अभी तो हम निकलने वाले हैं, कैसे ले जाएं? तो कहते अब आइए, चलो मैं आपको ले जाऊंगी, हम इकट्ठे चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अब तो नहीं बन सकता, अब ट्रेन की टिकट भी बुक है आने जाने की, फिर कभी देखेंगे। तो वो कहने लगी अच्छा फिर वहाँ पे कैसा है, कैसे जाओगे, क्या करोगे? तो उनके साथ 2-4 बातें की कि ऐसे भाई साहब है, वो पढ़ते हैं, उन्होंने कहा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कहती और बातें बताओ, और बताओ। मैंने कहा क्या मतलब, आप बच्चे हो, कोई 80 साल के हो गए हो आप? तो कहने लगी नहीं, ये ना अच्छी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। अच्छा आप क्या बात बताओगे? मोक्ष की? मुझे पता है आप मोक्ष की बात बताओगे, मुझे भी बताओ यहाँ। मैंने कहा ऐसे नहीं, हम तो कक्षा में चर्चा करते रहते हैं। तो कहते अभी मैं यही आपसे निवेदन कर रही हूँ कि अभी मोक्ष किसी ने देखा नहीं, लेकिन शब्द प्रमाण से हमें पता है, शास्त्र बताते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी बहुत बार जा चुके, हमारे ऋषि मुनि सब मोक्ष में गए, उनका जीवन पढ़िए, उनको देखिए। तो अभी तो मोक्ष के लिए हमने कुछ करा नहीं, लेकिन मोक्ष की तैयारी में आपको वो आनंद आ जाएगा कि आप पीछे कदम नहीं हटा पाएंगे। केवल मात्र आपको जब ये लगेगा कि अच्छा मोक्ष का तात्पर्य ये है, मोक्ष का लक्ष्य इसलिए बनाना चाहिए, अच्छा इस रास्ते पर चलना है। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें मार्ग नहीं बनाना। यदि हमें मार्ग बनाना पड़ता तो इतने लोग भी ना होते। यहाँ ऋषि हमारा मार्ग बना कर गए हैं, वेदों ने हमारा मार्ग बनाया हुआ है, जितने हमारे दर्शन है, शास्त्र हैं, उन्होंने बता दिया, उन्होंने पगडंडी बना दिए। बस आपको उठना है, जागना है और उस पर चलना है। क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि हम उससे अपना लक्ष्य इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमें ठीक ठीक पता ही नहीं। जब हमें किसी चीज का लाभ पता होता है तो फिर हम सब काम छोड़कर उस तरफ दौड़ते हैं। कहीं पर जयपुर में साड़ियों की सेल लग जाए, सूटों की सेल लग जाए, तो बहनें फोन कर करके कहती है देखो वो 2000 की चीज 1000 में मिल रही है, चलो लाभ दिख रहा है ना। कभी मोक्ष के लिए किसी ने फोन किया कि बहन चलो वहां चलते हैं? क्योंकि लाभ नहीं दिख रहा। तो हम प्रयत्न करेंगे, इन 4 बैठ के और रह गई हैं, कि उसमें कम से कम आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मोक्ष है क्या, और क्या हम ऐसा चाहते हैं कि पूर्णता दुखों की निवृत्ति। इस संसार में ऐसा कोई स्थान है जहां पर एक भी दुख ना हो? है कोई ऐसा? कोई ऐसा स्थान हो, भले ही कोई मान लीजिए खूब टाटा बिरला है, उसके पास खूब धन है, खूब पैसा है, लेकिन समय आते आते शरीर उनका भी अशक्त होगा, शरीर उनका भी अशक्त, वो भी तो दुख है। ये इंद्रियां शिथिल होंगी, वो भी तो दुख है। संस्कार दुख भी, बहुत सारे दुख हैं। तो क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी दुख ना हो? है कोई ऐसा स्थान? मोक्ष प्राप्ति ही ऐसा स्थान है, मोक्ष ही ऐसा स्थान है जहां पर 100% दुखों की निवृत्ति है। और देखो जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं,
कि वो कैसे है दुखों की निवृत्ति, हम साधना नहीं कर सकते क्योंकि हमें लाभ नहीं पता। हम मोटी मोटी बात करते हैं। किसी वृक्ष को हम यदि फल फूलता हुआ देखना चाहते हैं तो उसकी जड़ों में पानी देना पड़ेगा या पत्तों पर देना पड़ेगा? हम तो पत्तों पर दे रहे हैं, हम तो उसके मूल में जा ही नहीं रहे कि हमारा वैदिक सिद्धांत का मूल क्या है। एक ही लक्ष्य है, मानव मात्र का एक ही लक्ष्य है, मात्र एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति। यहाँ पर भी आप सुख प्राप्ति के लिए जितने भी काम कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कोई दुख चाहता है क्या? नहीं चाहता, और ज्यादा से ज्यादा सुख चाहता है। तो हम जो संसार में भी काम करें वो भी सुख प्राप्ति के लिए है, लेकिन हम दोनों को डिफाइन नहीं कर पा रहे कि संसार के जो सुख हैं क्या 100% सुख है या मोक्ष का सुख उसमें कुछ दुख भी है। हमें ठीक से नहीं जान पा रहे। जब हम इस बात को जान जाएंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि भाई इसमें सुख ही सुख है और यहाँ पर आप जितना भी धन एकत्रित कर लो फिर भी उसका अंत दुख है, फिर हम क्या करेंगे? फिर ब्रेक लगा देंगे। फिर इस संसार के प्राप्ति में हम ब्रेक लगा देंगे और फिर हम उस तरफ चलेंगे जहां पर केवल सुख ही सुख है। तो हम विचार करेंगे इस पर। समय समाप्त हुआ। बहुत सी कड़वी बातें पहली बार ही सुनने में मिल गई। अभी आपको यदि आएंगे तो 4 दिन और झेलना है, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके दिल को दुखाना हो। तात्पर्य केवल यही है कि आपका मार्ग प्रशस्त हो और आप उस मार्ग पर चले, और जो ईश्वर की आज्ञा है उस आज्ञा को हम शिरोधार्य करें। हम मान नहीं रहे आज्ञा, हम केवल बोलते हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी जब मैं बैठती हूँ उपासना में तो मैं कहती हूँ कमाल हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और हमारे जीवन में किंचित भी नहीं, 1% भी नहीं है। झूठ बोलते हैं हम। झूठा व्यक्ति ईश्वर को पसंद नहीं। तो हम वो बात बोले मुंह से जो हम करना चाहते हैं। लक्ष्य बनाइए, अवश्य बनाइए। आर्य हैं, आर्य दिखने चाहिए। आप सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ दिखने चाहिए, तभी तो पता चलेगा आर्य। तो चलिए आज का आपका होमवर्क है कि जब भी यहाँ पर आपके कार्यक्रम हो महिलाएं सब जनेऊ पहने, पुरुष भी पहने। महिलाओं को इसलिए कह रहे हो कि पुरुषों ने पहना होगा, सभी पहने। कैसे पता चलेगा आप आर्य हैं? अब आपकी आयु भी पुरुषों की ठीक है, इस उम्र में तो बाल ही थोड़े से रह गए, अभी भी चोटी रख ले, कोई बात नहीं। ये 2 काम तो जरूर करें यदि आप अपने आप को आर्य कहलाना चाहते हैं। काम बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ से शुरू करें। और जो बहनें एक बार भी हवन नहीं करती वो यज्ञ करें, और जो एक बार करती हैं यदि उनको अनुकूलता है, यदि कोई पैसे की कमी नहीं, समय की कमी नहीं, तो 2 बार करें। तो हम ऐसे एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हम छलांग लगा के मोक्ष प्राप्त कर लें। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना बात को। कई लोगों को नींद भी आ रही थी लेकिन मुझे समय दिया गया, इतनी देर तो मुझे बोलना ही है। फिर भी थोड़ा सचेत होकर सुने, हमें लाभ होगा इसका, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आइए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम